हेलो एंड वेलकम टू इट्स इजी, जहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं कि आप फ्रेश पासपोर्ट को कैसे अप्लाई करते हो। सारी फुल डिटेल्स इस वीडियो में हम बात करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, अदरवाइज आप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस कर दोगे और अल्टीमेटली क्या होगा, पासपोर्ट पे मिस्टेक होगी और पासपोर्ट रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। पासपोर्ट सेवा जब आप ओपन करोगे तो आपको सबसे पहले तो खुद को रजिस्टर करना होगा। तो यहाँ पे हम अपने आप को रजिस्टर कर लेते हैं, सारी डिटेल्स डालेंगे। पासपोर्ट ऑफिस आपको कहाँ की चाहिए वो स्टेट आप मेंशन करोगे, हमने दिल्ली डाला है। फिर यहाँ पे आप अपना नाम डालोगे, ठीक है। इसके बाद आता है ईमेल आईडी। आपका जो भी ईमेल होगा ना, आपको ये वहाँ पे मेंशन करना है। फिर इसके बाद आपको एक ऑप्शन आता है कि डू यू वांट योर लॉगिन आईडी टू बी सेम एज ईमेल आईडी, येस और नो में आप क्लिक करोगे। अगर हाँ है तो हाँ, ना है तो ना। हमने ना करा है। अब यहाँ पे आपको लॉगिन आईडी अपने से फिर क्रिएट करना होगा, ठीक है। जैसे ही आप लॉगिन आईडी अपने हिसाब से डालोगे, उसके बाद आपको पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन आता है। जब आप पासवर्ड क्रिएट कर लेते हो तो आपको साइन अप करना होगा। साइन अप करने के बाद आपको OTP आएगा जो आपके रजिस्टर्ड ईमेल पे गया होगा। यहाँ पे आप अपना OTP डालोगे जो भी आपके रजिस्टर्ड मेल पे आया होगा वेरिफिकेशन के लिए। OTP डालने के बाद कंप्लीट साइन अप कर देना है और बैक टू लॉगिन पे आना है। तो क्योंकि हमने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है तो अब हम लॉगिन करेंगे। तो जो लॉगिन आईडी आपने बनाया है वही लॉगिन आईडी आप यहाँ मेंशन करोगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर दोगे। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हो ये पेज दिखेगा जहाँ पे आपको वापस से लॉगिन आईडी डालना होगा और यहाँ पे आप पासवर्ड और OTP के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हो। तो अगर आपको पासवर्ड याद है तो आप अपना पासवर्ड टाइप करो और चुपचाप से लॉगिन कर लो। हमने पासवर्ड डाल के लॉगिन करा है। इसके बाद क्या करना है, आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। ये होम पेज होता है। हम जाएंगे सर्विसेज में और यहाँ पे आपको फ्रेश पासपोर्ट वगैरह दिख रहा होगा और इशू ऑफ पासपोर्ट, उस पर क्लिक करेंगे क्योंकि हमें फ्रेश पासपोर्ट बनाना है। अब ये जो इंटरफेस है यहाँ पे हम स्किप फॉर नाउ करते हैं। यहाँ कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट स्किप फॉर नाउ करना है। इसके बाद हमें क्या करना है, जैसे ही हम स्किप फॉर नाउ करेंगे ये पेज खुलेगा जहाँ पे आपको पासपोर्ट ऑफिस डालना है, कोई भी स्टेट जहाँ पे आपको, हमारे केस में दिल्ली, हमने दिल्ली करके नेक्स्ट कर दिया है। अब जो पहला पेज आता है वो है पासपोर्ट टाइप। यहाँ पे अप्लाइंग फॉर पासपोर्ट, टाइप ऑफ एप्लीकेशन, टाइप ऑफ पासपोर्ट बुकलेट दिखेगा। तो हमारा फ्रेश पासपोर्ट है, हम फ्रेश पासपोर्ट पे करेंगे। टाइप ऑफ एप्लीकेशन, जो ये नॉर्मल पासपोर्ट हम बना रहे हैं तो हम यहाँ पे नॉर्मल पे ही क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको जो थर्ड दिख रहा होगा वो है टाइप ऑफ पासपोर्ट बुकलेट, 36 पेजेस और 60। तो हमारा यहाँ पे 36 है, हमने 36 पे क्लिक करना है एंड इसके बाद हमको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। फिर जो है वो हमारा दूसरा पेज ओपन होता है एप्लीकेंट डिटेल्स का। यहाँ पे आपको अपना गिवन नेम डालना है। अब गिवन नेम में आप अपना मिडिल और फर्स्ट नेम डालोगे, अगर कोई मिडिल नेम है तो, ठीक है। अदरवाइज़ आप अपना फर्स्ट नेम डालो और सरनेम की जगह, सरनेम वाले प्लेस पे सरनेम डालना है। हमारे केस में कोई मिडिल नेम नहीं है, फर्स्ट नेम है, तो हमने यहाँ पे अपना नाम डाला है। उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी आपका सरनेम होगा वो मेंशन करना होगा आपको, ठीक है। इसके नीचे आप अपना जेंडर, हैव यू एवर बीन नोन बाय अदर नेम्स, अगर कुछ है तो येस और नो पे क्लिक करोगे। हमारे केस में कुछ भी ऐसा नहीं है तो हमने नो पे क्लिक कर दिया है, ठीक है। इसके बाद हम नीचे फिर से स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करोगे आप जब, तो आपको और भी कुछ कुछ क्वेश्चंस दिखेंगे, जैसे कि हैव यू एवर चेंज योर नेम, येस और नो। तो मेरे केस में नहीं है तो हमने नो कर दिया है। अब यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। तो जो करेक्ट डेट ऑफ बर्थ है आपके आधार वगैरह पे, वही आपको यहाँ पे डालना होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना, कुछ भी डेट ऑफ बर्थ नहीं डालना है, जो आपका ऑफिशियली आधार वगैरह पे है वही आपको डालने का है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमने डेट ऑफ बर्थ मेंशन तो कर दिया है। अब हमें क्या करना है कि हमें प्लेस ऑफ बर्थ यानी विलेज और टाउन सिटी आप देख रहे होगे, ठीक है, वो भी यहाँ पे ऐड करना है। फिर आपको यहाँ पे एक मैरिटल स्टेटस भी ऑप्शन दिखेगा,
ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ को भरते ही आप यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ लिखोगे। हमारे केस में हमने यहाँ पे जो भी प्लेस ऑफ बर्थ है वो हमने मेंशन कर दिया। हमारे केस में कानपुर है तो हमने कानपुर डाला है। इसके बाद आप अपना मैरिटल स्टेटस डालोगे, सिंगल, मैरिड और व्हाटएवर। तो मेरे केस में यहाँ पे भाई सिंगल है, तो हमने तो यहाँ पे सिंगल पे सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आपको एक और भी 2-3 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जैसे कि इज़ योर प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो उस पे आपको येस और नो पे, अगर आपका प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया है तो वो करना है येस पे, नहीं है तो नो पे। मेरे केस में नो है तो यहाँ पे हमने नो पे क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पे जैसे आप नो पे क्लिक करते हो तो आपको 2 ऑप्शन दिखता है, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट का। आपको बताना होगा कि आपका स्टेट कौन सा है और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। तो मेरे केस में स्टेट जो है वो उत्तर प्रदेश है, हमने उत्तर प्रदेश डाल दिया है। अब अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो जो जो भी मेरा डिस्ट्रिक्ट होगा हम वो वहाँ पे मेंशन करेंगे। आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा आप वो वहाँ पे मेंशन कर देना, ठीक है। एकदम ध्यान से भरने का है ये सारा इन्फॉर्मेशन, तो ध्यान रहे कि आपसे कोई गलती ना हो जाए। हमने अपना डिस्ट्रिक्ट डाल लिया है कानपुर करके, ठीक है। अब देखो, सिटीजन ऑफ इंडिया बाई, अब सिटीजन ऑफ इंडिया कैसे हो आप, बाई बर्थ हो क्या हो, तो आपको वो भी चीज़ मेंशन करनी होगी। मेरे केस में यहाँ पे बर्थ है, हमने बर्थ मेंशन करा। अगर आपके पास पैन कार्ड अवेलेबल है, वोटर आईडी कार्ड अवेलेबल है तो आप वो भी नंबर डाल सकते हो। ये मैंडेटरी नहीं है, इफ़ अवेलेबल है तो, या आप इसे खाली भी छोड़ सकते हो। इसके बाद आपको और कुछ क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, जैसे एम्प्लॉयमेंट टाइप, ठीक है। तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे कि आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है। मेरा एम्प्लॉयमेंट टाइप प्राइवेट है तो हमने प्राइवेट पे क्लिक कर दिया है। इसके बाद आपको आएगा ऑप्शन कि इज़ ईदर ऑफ योर पेरेंट इन केस ऑफ माइनर, स्पाउस और गवर्नमेंट सर्वेंट, येस और नो। अगर येस है तो येस पे क्लिक करोगे, नो है तो चुपचाप नो पे क्लिक करके आगे बढ़ जाओ, ठीक है। बट मेरे केस में येस था तो मैंने येस कर दिया। अब आता है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, ठीक है। तो आपका जो भी क्वालिफ़िकेशन है आपको वो मेंशन करना होगा। जो भी आपका क्वालिफ़िकेशन होगा उस अकॉर्डिंग आपको नॉन ईसीआर और ईसीआर कैटेगरी में आपको पासपोर्ट मिलता है। तो नॉन ईसीआर और ईसीआर कैटेगरी में क्या डिफरेंस होता है, इस ये अगर जानना है तो आपको हमारा एक और वीडियो देखना होगा। तो चैनल पे जाओ और वो देख लो, या हम डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक डाल देंगे, आप देख लेना। खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं। 2 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, विजिबल मार्क वाला और आधार नंबर, अगर है तो वो सब करना है, बट ये मैंडेटरी नहीं होता। अब येस और नो में अग्री करके आगे सेव एंड नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। इसके बाद जैसे आप नेक्स्ट करोगे तो आपको 3rd पेज दिखेगा, जो कि है फैमिली डिटेल्स वाला पेज। यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें फिल करनी है। तो देखो, फादर्स लीगल गार्डियन, या मतलब फादर का या लीगल गार्डियन जो भी आपका, उनका नाम यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। फर्स्ट नेम गिवन वाले एरिया में आपको मेंशन करना है और सरनेम में सरनेम ही करना है, ठीक है। फिर जो है आप 2 नाम और देख रहे होगे, जैसे मदर्स गिवन नेम, लीगल गार्डियंस गिवन नेम, ठीक है। तो अगर मदर गिवन नेम में आपको अपनी माँ का नाम लिखना होगा, फर्स्ट नेम प्लस मिडिल नेम, अगर मिडिल नेम है तो, ठीक है। अदरवाइज़ आप सिर्फ फर्स्ट नेम और सरनेम लिख के आगे बढ़ सकते हो। इसके नीचे आपको लीगल गार्डियन गिवन नेम भी लिखने का ऑप्शन दिख रहा होगा, वो भी इफ़ एप्लीकेबल है तो। अगर आपका कोई लीगल गार्डियन है तो आप वहाँ पे मेंशन करोगे, अदरवाइज़ आप उसको ऐसे छोड़ भी सकते हो और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। हमने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया है। अब जो है हमारा 4th पेज ओपन होता है, जो कि है एड्रेस डिटेल्स का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, इज़ योर प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया, तो येस और नो करोगे। मेरे केस में नहीं है, हमने नो कर दिया है। अब यहाँ पे आप अपना हाउस नंबर एंड स्ट्रीट नेम, ये सारी चीज़ें अच्छे से मेंशन करोगे, ठीक है, ध्यान से। मेरा जो भी हाउस नंबर और स्ट्रीट नेम है हमने उस अकॉर्डिंग इस ब्लैंक में फिल कर लिया है। इसके नीचे आप देख रहे होगे, जैसे विलेज, टाउन, सिटी, पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये सारे चीज़ के भी ऑप्शन आ रहे। आपको सही तरीके से वहाँ पे ये सारे ऑप्शंस को फिल करना है। हमने ये सारी चीज़ें फिल कर ली हैं। अब देखो, एक पुलिस स्टेशन का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, तो आप वहाँ पे जो भी आपका पुलिस स्टेशन होगा आप वो करेक्टली वहाँ पे मेंशन करोगे, ठीक है।
जैसे हमारे केस में मयूर विहार है तो हमने पुलिस स्टेशन मयूर विहार का ही किया, आपके केस में जो होगा आप वो डालोगे, ठीक है। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ मेंशन है विदाउट कंट्री कोड नहीं होना चाहिए। जो भी आपका 10 डिजिट मोबाइल नंबर है जस्ट वो यहाँ पे मेंशन होना चाहिए। उसके बाद अगर कोई टेलीफोन नंबर है तो वो लिख दो, अदरवाइज़ आप यहाँ पे उसके नीचे आप एक ऑप्शन देख रहे होगे, वो है ईमेल आईडी का, जो कि ज़रूरी है। यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी भी मेंशन करना होगा। आपने ईमेल आईडी जैसे ही मेंशन किया तो अगला जो क्वेश्चन आप देख रहे होगे वो होगा, इस परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, अगर है तो यस, नहीं है तो नो। मेरे केस में क्या है कि नहीं अवेलेबल है, तो हमने नो पे करके सेव एंड नेक्स्ट कर दिया है और हम आ गए हैं अब एक नए पेज पर। हमारा पेज 5 खुल गया जो कि है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट। यहाँ पे आपको सारे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डालने हैं। यहाँ पे आप जो भी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट रहेगा उनका नाम और एड्रेस डालना है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान से फिलअप करनी है। यहाँ पे उनका नाम लिखना है, मोबाइल जो भी आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में होंगे उनका नाम लिखोगे, नंबर लिखोगे सेम विदाउट कंट्री कोड लिखोगे, और ईमेल आईडी और टेलीफ़ोन नंबर, ये दो जो चीज़ है ये दोनों ऑप्शनल है, आप डालो नहीं डालो बात बराबर है, लेकिन मोबाइल नंबर और नेम एंड एड्रेस आपको मेंशन करना होगा। ज़रूरी चीज़ फिलअप करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर आपका जो पेज ओपन होगा वो होगा 6th पेज, यानी प्रीवियस पासपोर्ट, ठीक है। अगर आपका कोई प्रीवियस पासपोर्ट है या कुछ भी है ऐसा, तो आप वहाँ पे वो चीज़ें उस अकॉर्डिंग फिलअप करोगे। मेरे केस में ये यहाँ पे सारा चीज़ नो पे आने वाला है, ठीक है। तो हमने तीनों क्वेश्चंस पे नो नो कर दिया है, ठीक है। अब सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब जब हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो हम आएंगे 7 पेज नंबर, जहाँ पे आपको अदर डिटेल्स भी मेंशन करने होते हैं। आ गए हैं हम अब अदर डिटेल्स वाले पेज में। यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। इन सारे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, इन सारे क्वेश्चंस में आपको नो 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 पे क्लिक कर देना है। मेरे केस में तो सारे नो ही हैं, लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ लो अपने अकॉर्डिंग, उसमें येस और नो में आपको आंसर देना होगा, ठीक है। बट मेरे केस में सब नो है तो मैंने नो पे सारे पे क्लिक कर दिया है। आप देख रहे होगे कि इतने सारे क्वेश्चंस हैं, तो अच्छे से पढ़ना, उस हिसाब से आंसर करना। मेरे केस में नहीं था तो मैंने नहीं कर दिया। सब पे नो क्लिक करने के बाद लास्ट में हमें सेव एंड नेक्स्ट कर देना है, ताकि हम अगले पेज पे आ सकें। हम अगले पेज पे आ चुके हैं। वो पेज जो है 8 पेज है, पासपोर्ट प्रीव्यू वाला पेज। जो भी आपने चीज़ें मेंशन करी हैं उसको आप एक बार प्रीव्यू करो, वो सारी डिटेल्स आपको इस पेज पे देखने को मिलेगी, ठीक है। अच्छे से सारी चीज़ों को रिव्यू करो, कहीं कुछ रह गया है तो उसे करेक्ट कर लो, ठीक है। हमने सारी चीज़ें अच्छे से देख ली है, सारे इन्फॉर्मेशन सही हैं। तो यहाँ पे आप एक लास्ट में देख रहे होगे कि आई अग्री दैट द इन्फॉर्मेशन एंड पर्टिकुलर्स आर ट्रू एंड करेक्ट, ठीक है। ये सारी चीज़ें करेक्ट है, सब कुछ सही है, तो उस पर हमें अग्री कर देना है, टिक कर देना है, और फिर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है, ठीक है। जब आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो आपको डिटेल वेरिफिकेशन 9th पेज खुलता है। वहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे कि प्रूफ ऑफ बर्थ, ठीक है। आपको प्रूफ ऑफ बर्थ में कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे। आप ट्रांसफ़र और स्कूल लिविंग और मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट कुछ भी यहाँ पे एज अ प्रूफ ऑफ बर्थ डाल सकते हो। दूसरा क्वेश्चन जो आता है वो है प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेसिडेंशियल एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या डालना होगा, एड्रेस प्रूफ डालना है। हमारे केस में हमने आधार कार्ड डाल दिया है एड्रेस प्रूफ के तौर पे। अब ये सारी चीज़ें आप पढ़ लो, ये डिक्लेरेशन होता है। ये पढ़ने के बाद आप इसको अग्री करो। यहाँ पे फिर नीचे आपको 2 चीज़ और मैंडेटरी दिख रही होगी, जहाँ पे रेड स्टार्स है, क्योंकि ये कंपलसरी फिलअप करने का चीज़ होता है। यहाँ पे आपको प्लेस और डेट जिस दिन आप ये फॉर्म भर रहे हो उस दिन का डेट आप मेंशन करोगे, और कहाँ से कर रहे हो, कहाँ से आपने ये फॉर्म फिलअप करा है, वो प्लेस भी आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। ये सारी चीज़ें करने के बाद आप सेव करोगे डेटा को। यहाँ पे आपका जो डेटा है वो सेव हो जाएगा, और आप
इसके बाद क्या करोगे, ये डेटा सेव होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ ऑप्शन आएगा, योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली, इस तरीके का। उस पे आप ओके पे क्लिक कर देना। जब आप ओके पे क्लिक करोगे उसके बाद आपको वापस से सबमिट का जो ऑप्शन दिख रहा है उस पे आपको क्लिक करना है और ये सारी चीज़ें आपकी जो आपने मेंशन करा है वो सबमिट हो जाएगी। ये सारा स्टेप्स फॉलो करने के बाद आपको ट्रांजैक्शन करना होगा। जो भी आपका अमाउंट बनता होगा आप वो पेमेंट करोगे। कुछ टाइम लगेगा आपको ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने में, आपको मिनट्स दिखा रहा होगा। जैसे ही ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा और ट्रांजैक्शन स्टेटस जो है वहाँ पे आपको सक्सेस दिखा जाएगा। जैसे ही वो सक्सेस दिखे मतलब आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद आपको ना कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है जो कि रहता है अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन रिसीट का। ठीक है, यहाँ पे आपको अपना अपॉइंटमेंट जो है वो प्रिंट करवा लेना है। रिसीट को प्रिंट करवा के आगे का प्रोसेस जो भी रहेगा वो करने का होता है। तो ये थी फुल प्रोसीजर फ्रेश पासपोर्ट की। अब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। पासपोर्ट के बारे में ये कंफ्यूजन होती ही है कि ये कंप्लीट ऑनलाइन प्रोसेस होता है, बट ऐसा नहीं है। जब आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाता है, पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है, उसके बाद ऑफलाइन प्रोसीजर शुरू होता है, जहां आपको आपके नज़दीकी पीएसके यानी पासपोर्ट सेवा केंद्र जो है वहां जाना होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, बायोमेट्रिक के लिए। इसके बाद आपको पुलिस वेरिफिकेशन भी होता है आपके एड्रेस पे, जो कि बेसिकली एड्रेस वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है। अगर सब कुछ सही ट्रैक पे हो रहा होता है तो आपका पासपोर्ट बाय पोस्ट डिलीवर कर दिया जाता है आपके एड्रेस पर। लेकिन पासपोर्ट में छोटी सी भी गलती अगर होगी तो वो रिजेक्ट हो जाती है। इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आप अपना पासपोर्ट फाइल करें तो अच्छे से करें। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम है ना, इट्स इजी, आपकी हर प्रॉब्लम में सल्यूशन निकालेगा। ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। और कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।